का एक वन ऑफ द डिफिकल्ट सम, एक कल किया सम नंबर 12, एक इलस्ट्रेशन 13 में सालों से ये सम कराता आ रहा हूँ, कभी कोशिश करता हूँ पेपर में आ जाए तो अच्छा, पर कभी आता ही नहीं है। 100% टाइम्स सम नंबर 1 और 2 आता है, तो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर बताया। मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा लगे नहीं यार इतना बड़ा सम कैसे करेगा, डिफिकल्ट है, तो छोड़ दें, छोड़ने का तो ऑप्शन है नहीं, कंपल्सरी है। पहले 2 सम में टाइम आउट करेंगे और वैसा ही आएगा, देखना है उससे छोटा उससे इजी आएगा। ओके, ये पॉइंट मैं आज रोज बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप पेपर में इजी आने वाला है। इस सब में एडजस्टमेंट्स तो चलो फिर भी आ जाएंगे आप लोगों को, अमाउंट सब डिफिकल्ट है एडजस्टमेंट। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मनीषा कंपनी लिमिटेड, एडजस्टमेंट फर्स्ट। और जानबूझ के पता है उन्होंने क्या किया है, सब एडजस्टमेंट उल्टे दिए। आपको पता है ना फाइनल पेपर में सब एडजस्टमेंट पहले पढ़ने पड़ते हैं, मतलब जो इनको पहले देना चाहिए और लास्ट में दिया है, जो लास्ट देना चाहिए पहले दिया। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड डिविडेंड 25% ऑन इक्विटी कैपिटल। अब कोई ना कोई तो इक्विटी कैपिटल के 25% डिविडेंड कर देगा। और आगे ट्रांसफर 25% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, राइट ऑफ 40% प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा, सेकंड नंबर में भी कर नहीं सकता, जनरल रिजर्व में 25% पैसा ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट आएगा तो वापस ट्रांसफर करेंगे। राइट ऑफ 40% प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऊपर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 1,10,000 है। हाँ 40% मतलब 44 माइनस, बाकी बचा 66 अदर एक्सपेंस। अब यहाँ ध्यान रखना आप, मैंने पहले सम में यहाँ से माइनस किया था पीएनएल में से। याद रखो जब थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना हो ना, 10% 20% या समथिंग लाइक दैट, यहाँ से तो माइनस होगा ही होगा, तो अदर में होगा। अगर ऐसा बोलो ना एंटायर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दो पूरे का पूरा, तो यहाँ पे रिजॉर्स यहाँ पे आएगा जो करंट ईयर का वहाँ से कंटिन्यू पूरे कोर्स में एक बार है, सॉरी कोर्स को चलो इजी है। डेप्रिशिएट फर्नीचर 5%, द फर्नीचर ऑफ 40,000 इज इंक्लूडेड इन परचेज व्हिच वाज परचेज ऑन 1/7/18। ऊपर देखो फर्नीचर कितना है, 15 लाख 15 लाख है। हाँ ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का खरीदा है, प्लस करेंगे उसको गलती से परचेज में लिख दिया, तो परचेज में क्या होगा, माइनस ढूंढो ऊपर परचेज में लिखिए 16 लाख माइनस फर्नीचर परचेज। ओके, उसके बाद पूरे कोर्स में एक बार, पूरे बुक में एक बार आई शुड से द डिबेंचर्स ऑफ 10 लाख वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन 1/4/18 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड। ईयर की पहली तारीख में 10 लाख रुपए के डिबेंचर कन्वर्ट किए थे इक्विटी शेयर में, लिखना भूल गए हैं। कन्वर्ट करना मतलब सबको पता है, डिबेंचर लेके शेयर देने के, तो डिबेंचर के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोस्तों डिबेंचर कितने हैं, 14% डिबेंचर होंगे, 20 लाख हैं, उसमें से 10 लाख माइनस करेंगे ना कन्वर्ट, हाँ तो बाकी कितने बचे 10 लाख। आपने उनको इक्विटी शेयर दिए तो शेयर बढ़ जाएगी ना। अगर उनका इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, समझोगे नहीं नहीं 30 लाख शायद, सॉरी 20 लाख प्लस कन्वर्ट 10 लाख, तो कितनी हो गई। अब सोचो किसी पहला एक बार एडजस्टमेंट कर लिया तो हम क्या था, पहला एडजस्टमेंट क्या था, पढ़ो 25% डिविडेंड देना है, तो आप तो 20 लाख में निकाल देते, हमें किस पे निकलेगा, क्योंकि 10 लाख कब कन्वर्ट किए, ईयर की पहली तारीख पे, यानी ईयर की पहली डेट पे कंपनी ने इनके पास डिवेंचर थे, डिवेंचर लेके शेयर ले लिए, तो ये डिवेंचर ऑर्डर नहीं है अभी, ये शेयर ऑर्डर है, उसको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, डिवेंचर का इंटरेस्ट पूरा करना है, 10 लाख के डिवेंचर है 14%, 1,40,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। कितना लिखा हुआ उसके साथ ही 70। यहाँ लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 70,000 प्लस आउटस्टैंडिंग। ओके, उसके बाद कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन व्हीकल्स व्हिच वर परचेज्ड ऑन 6th of November। अच्छा, फर्नीचर 5% है, बाकी है भाई रिपीट अगेन, फर्नीचर वाला पॉइंट, हमने 40,000 का फर्नीचर खरीदा, गलती से परचेज में लिखा, परचेज में से माइनस फर्नीचर में प्लस 5% डेट करना है, 15 अमाउंट डिफिकल्ट है, प्लीज यहाँ ध्यान दो सब। ओपनिंग कितना फर्नीचर है, 15 लाख, उस पर 75,000 5%। नया कितना खरीदा
उस पर 5% डेट दी हुई है 1789 1 और 9 उनका करो तो कितना आता है 40,000 पे 5% इंटू 9/12 1500 बराबर 75 था उसका 1500 इसका 76,500 माइनस करो 1463,500 ओके डेट का फिर बाद में करते हैं दूसरा कंटिन्यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन व्हीकल्स व्हिच वर परचेज्ड ऑन 6th of November 12 ऊपर व्हीकल्स कितने हैं 12 लाख 12 लाख उस पे 10% डेप करना है अब एक मिनट याद दो आज तक आप लोगों ने मंथ वाइज डेप बहुत बार किया है 2 महीने का 3 महीने का 6 महीने का 9 महीने का इस तरीके से पहली बार 6 नवंबर डेट दी हुई डेज काउंट करेंगे डेज नवंबर में 30 दिन होते हैं 6 को खरीदा तो नवंबर के वो 25 टोटल करना डेज नवंबर के 25 डेज दिसंबर के 31 जनवरी के 31 फरवरी के 28 मार्च के 31 146 आया अब चलाओ कैसी 12 लाख पे 10% into 146 days divided by 365 48,000 तो हो गया 11,52 मैंने बोला ना सब के अमाउंट डिफिकल्ट है ठीक है आ गया समझ में डेज काउंट करने 146 डेज कंटिन्यू फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल आप ऐसे नहीं लिखेंगे मैं बुक में समझाता हूँ कैसे लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंग वाज परचेज ऑन 1/4/15 4 साल पहले डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 10% RPM बट नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस ईयर द डेप इज टू बी चार्ज बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ऊपर देखो बिल्डिंग की वैल्यू 80,19,000 है पहला हाँ अब यहाँ ध्यान दो पहले ये लोग RPM डेप करते थे अभी स्ट्रेट लाइन करना है क्या ध्यान दीजिए 1/4/15 पे खरीदा था पहला डेप होगा 31/3/16 दूसरा डेप होगा 31/3/17 तीसरा होगा 31/3/18 चौथा होगा आज वो करना बाकी है तो कितने साल का हो चुका है 3 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन चैप्टर का शॉर्ट सम सपोज करो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए हो ठीक है पहले ईयर का डेप 10 रुपए आएगा हाँ बाकी 90 दूसरे का 9 रुपीज आएगा 81 तीसरे का 8.1 आएगा 72.9 बुक वैल्यू तो ओरिजिनल कॉस्ट 100 80,19,000 बुक वैल्यू तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना 1,10 lakhs कैली करें 1,10 लाख में खरीदा होगा तो कैसे 1,10 लाख 1116 लिखा उसमें से पहले 10% है माइनस करो -10% एक साल का किया फिर से -10% दूसरे साल का किया -10% तीसरे साल का 80,19,000 आ गया ठीक है सो दिस इज द प्रूफ दैट 1,10 लाख इज करेक्ट ठीक है सालों से ये सम प्रैक्टिकल कभी नहीं दिया और इतना अच्छा सम इतने अच्छे अमाउंट्स हैं बेटा उसको मैं आपके बुक के पीछे लिखा हुआ है सम कैलकुलेशन तो इस पे 11 लाख डेप आएगा स्ट्रेट लाइन 69,19,000 अब सुनो सब डेप हो गए ऊपर देखो प्लांट मशीनरी लिखा हुआ है सम के अंदर 20 लाख है उसका डेप ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 2 लाख बराबर ना अब आप सोचिए आज ये पूरा हो रहा है ये 2 लाख रुपए करंट ईयर का डेप स्काई के बैंक होता है पता है ना आपको भैया लेकिन उनको दिखाएं कैसे देखो आपको तो अलग तरीके से बनाना ना प्लान तो फिक्स एसेट का शेड्यूल आज ये पूरा हो रहा है आज 20 लाख रुपीज मशीन है 2 लाख डेप करने के बाद तो पहले कितनी होगी 22 तो कैसे लिखेंगे प्लान 22 लाख मतलब 2 लाख वापस ऐड किया वही 2 लाख में वापस माइनस कर रहा हूँ समझ गए चारों डेप का टोटल बताओ भाई 76,500 48,000 11 लाख और 2 लाख 14,24,500 ठीक है अब 1 मिनट के लिए आप टेक्स्ट बुक का ही प्लस और नोट 7 देखें एक पेज जॉइन करो भाई
फिक्स एसेट का शेड्यूल देखो कैसे लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है इस सामने। आप यहीं से लिखेंगे प्लीज, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने तभी नहीं लिखा। पहले प्लान नोट 7 है बेटा, पहले प्लान 22 लाख लिखा है, मैंने समझाया अभी। एडिशन 0, क्लोजिंग वैल्यू 22 लाख, 2 लाख डेट। बिल्डिंग 80 लाख 19,000, उस पर 11 लाख डेट। व्हीकल ईयर स्टार्टिंग में थे ही नहीं, क्यों नहीं थे, याद है ना, 6 नवंबर को खरीदे थे। एडिशन में 12 लाख, क्लोजिंग 12 लाख, उस पर डेट। फर्नीचर ओपनिंग 15 लाख, 40 का नया खरीदा, 15-40, उस पर डेट। बेस्ट वर्किंग नोट ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज गिवन इन इलस्ट्रेशन 15, इससे बड़ा कहीं नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू आपस समझे। Closing stock is 4 lakh, which is valued at selling price, and selling price is determined after adding 25% profit on cost. भाई closing stock 4 लाख है, ये जो 4 लाख है ना, ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हमारी है कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करते हैं। ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये 125 है, तो 100 पे कितना, 3,20,000। एक तो इन्वेंट्री, यहाँ ओपनिंग में से क्लोजिंग क्या करेंगे, माइनस। ओपनिंग 1 लाख है ऊपर, प्रोवाइड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 20% ऑन प्रपोज्ड डिविडेंड, डीडीटी लगाया था। आगे नोट प्रेफरेंस कैपिटल होगी सामने 10% प्रेफरेंस कैपिटल, फाइल है शायद। हाँ, अब आइए वो डिविडेंड का एक सेल कर देते हैं। सुनो, इस सब में ना, अच्छा पीएनएल का बैलेंस दोनों ऊपर ओपनिंग 6,39,500 बराबर है। जो कमाएंगे वो ऐड करेंगे इस साल, हाँ। उसमें से क्या क्या माइनस करते हैं, सामने आता है, पता है ना आपको। एक तो लिखा हुआ है जनरल पैसा ट्रांसफर करो 25%, वो यहीं पे प्लस होगा। दूसरा वो प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड देना है, बोला नहीं है, इक्विटी को देगा तो प्रेफरेंस पे देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस में 5 लाख है, उसका 10%। इक्विटी 30 लाख है, उसका 25%। टोटल कितना डिविडेंड दिया, 8 लाख। उस 8 लाख पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा 20%। 2 साल पहले तक ये रूल था इंडिया गवर्नमेंट के डीडीटी का। जो लोग एप्सन थे प्लीज कल वाला देख लीजिएगा वीडियो, नॉलेज के लिए तो अपार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले पेपर में आ रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब जितना डिविडेंड कंपनी देती है ना, उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,60,000 सब देना पड़ेगा, दिया कुछ नहीं, सब इधर प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, $160। इसके बाद एडजस्टमेंट सब हो गया। सेकंड बाकी है कि वो तो प्रॉफिट निकलेगा बाद में आएगा भाई। आइए ट्रायल बैलेंस रीडिंग हो गया। जीएसएफसी लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग 40 लाख, टोटल 50 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या अमाउंट है, 3,30,000। जनरल रिजर्व ऊपर नहीं है, जो करंट ईयर का आएगा वो यहाँ लिख देंगे। पीएनएल हो गया, व्हीकल्स हो गया, शेयर्स ऑफ भानु कंपनी, इन्वेस्टमेंट कितना 11,35,500। फर्नीचर हो गया, डेक हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस 3,70,000। उसके बाद प्लांट हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, डिवेंचर हो गया, शेयर्स हो गया, रेंट पेड एक्सपेंस कितना 1,10,000। अनपेड रेंट अदर करंट लायबिलिटी 10,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस 9 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, उसके बाद गुड्स रिटर्न 50,000 सेल्स। डेबिट साइड 50,000 सेल्स रिटर्न हुआ, हाँ। सेल 48 लाख है, 2-3 लाइन बाद लिखा हुआ है, 50,000 माइनस परचेज रिटर्न 40,000। परचेज रिटर्न 40,000।
बेड डेव और BDR। सेल्स और परचेस हो गया। बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व सबसे खतरनाक पॉइंट। बेड डेट कितना? 10,000। BDR कितना? 25,000। याद है ना? हाँ। सबसे डेंजर पॉइंट है पूरे फाइनल अकाउंट की। सब स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बनाने आता है TAAT। याद रखिए वो स्ट्रक्चर तब बनता है जिस सम के अंदर एडजस्टमेंट हो। मैंने 12th में आपको फाइनल अकाउंट के में जो पहले प्रोफॉर्मा लिखा था 3-4 हाँ। पेज, उसके बाद एडजस्टमेंट लिखा था, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा था, याद है 2 पेज हाँ। हर साल लिखा था। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक ये पॉइंट लिखाइए, इस साल वाला लिख रहे थे, इफ बेड डेट एंड BDR गिवन ओनली इन ट्रायल बैलेंस then bad debt will be debited to P&L account and BDR will be deducted from net balance. Debtors होना कितने हैं? बिल्स। Debtors 250, 2 लाइन बाद है, बराबर है? चलो bad debt BDR के बाद बैंक OD और कैश। कैश कितना? कैश 40। बैंक OD अदर करंट लायबिलिटी 1,90,000। 190। हाँ। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल कितना? 1,30,000। 130। हाँ। बिल्स पेबल 160। उसके बाद क्रेडिटर्स 12। creditors 12 लाख। प्रॉफिट इन फॉरेन एक्सचेंज 19 अदर लाख। इनकम कितना? 19 लाख। इसको फॉरेक्स प्रॉफिट लॉस भी कहते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उनको पेमेंट डॉलर में देनी पड़ती होगी, तो वो लोग डॉलर रखते भी हैं अपने पास बहुत सारे, बहुत में डॉलर का रेट बढ़ गया तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इन फॉरेन एक्सचेंज। हो गया। 10% डिफरेंशियल हो जाएगा। अदर एक्सपेंस का टोटल और भाई खाली, बाकी सम तो बहुत है। 534। ये इनकम एक्सपेंस काउंट करो सबका, ये माइनस है ना। माइनस करो 51,500 बराबर ना। ये नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2351,500 प्लस करो 639,500 29,91,000 लिखा है। 25% ट्रांसफर करो जनरल में। बताओ किसका 25% पहले भी कराया था? 2,30,000 करंट ईयर का प्रॉफिट का हाँ, 2351,500 इसका 25%। यस 5,87,875। 587,875 वही यहाँ लिखेंगे। अभी इस 2991 में से ये चारों फिगर माइनस करो। $14, 43, 125 इनका टोटल करो। 2361,000 नोट 1 35 lakhs 23,61,000 58,61,000 नोट 3 50 लाख नोट 4 1360 नोट 5 2 lakh नोट 6 करो तो 960 1360 2 lakh 960 टोटल करो 25,20,000 फाइनल टोटल करो 1,34,51,000 इसमें ना अदर करंट लायबिलिटी 2,70,000
हाँ नाम लिखा है अच्छा हाँ वेट 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 डिबेंचर का इंटरेस्ट लिखना भूल गया ना नहीं वो आउटस्टैंडिंग वाला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भूल क्या लिखना हो गया हाँ ये तो बताओ 2190 क्यों भाई फिक्स एसेट का टोटल बताओ 1 करोड़ से ज़्यादा है ट्वेल्व करोड़ 73 6 1 करोड़ 27 लाख 36,000 करंट का 7 लाख 50